वेलकम टू गवर्नमेंट ITI सुरेगांव। आई एम DK देशमुख, ट्रेनिंग ऑफिसर फीटर। आज हम बात करेंगे फास्टनर्स चैप्टर में रिवेट्स एंड शोल्डर्स के बारे में। हमने पिछला अध्याय में हमने परिचय के बारे में पढ़ा था, इसका टाइप्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे जो फास्टनर्स पे रिवेट्स जो होता है उस रिवेट का उपयोग हम किस तरह से करेंगे और उसमें हम कौन कौन से टूल्स, इक्विपमेंट, औजारों का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है रिवेटिंग। एक्चुअल में है क्या चीज? तो रिवेटिंग हम ये देखते हैं, रिवेटिंग जो होता है जिसमें रिवेट एक प्रकार की कार्यक्रिया होती है जिसमें रिवेट के द्वारा, चाहे वो ठंडी दशा में हो या फिर गर्म दशा में हो, दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए जो हम संसाधन इस्तेमाल में लाते हैं या संसाधन उपयोग में लाते हैं या कार्य क्रिया करते हैं, उसे हम लोग रिवेटिंग के नाम से जानते हैं। यह कार्य के अनुसार निम्नलिखित प्रकार में हम पाए जाते हैं। जैसे बॉल पेन, हैमर, जो टूल्स, इक्विपमेंट, औजार हैं, बॉल पेन, हैमर इस्तेमाल में लाएंगे, रिवेट सेट इस्तेमाल में लाते हैं, रिवेट स्नैप्स इस्तेमाल में लाते हैं, डॉल इस्तेमाल में लाते हैं, ड्रिफ्ट लाते हैं, कॉकिंग टूल्स लाते हैं, फोल्डरिंग टूल्स लाते हैं, हैंड रिवेटर इस्तेमाल में लाते हैं, पॉप रिवेटर्स इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हम इस बारे में डीप में अध्ययन करते हैं इस रिवेट के बारे में। तो सबसे पहला आता है बॉल पेन हैमर। ये बॉल पेन हैमर हमारा जो होता है, जो हमने पहले भी बहुत अध्ययन किया था बॉल पेन हैमर के बारे में, तो डीप में न जाकर हम इतना बताएंगे, इसका प्रयोग रिवेटिंग करते समय चोट लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉल पेन हैमर, जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में सारी चीजें आ गई होगी कि बॉल पेन हैमर किस तरह से होता है, कितना वजन होता है, हैंडल्स होते हैं, सारी चीजें। अब लगते हैं रिवेट सेट। जो रिवेट सेट होते हैं आपके जो बुक में, जब आप बुक निकालोगे, जब मेरे वीडियो आप देखते रहोगे, साथ में बुक भी देखिए, तो आपको रिवेट सेट का डायग्राम भी आपकी बुक में बलबीर सिंह में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। हम देखते हैं रिवेट सेट। यह एक बार होता है, रिवेट का एक बार होता है जिसके सिरे पर अच्छी होल ड्रिल किया जाता है और इसका प्रयोग रिवेट की जाने वाली प्लेटों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आप चित्र में देख लेंगे किस तरह से वो है। दूसरा नंबर होता है रिवेट स्नैप्स। जो रिवेट स्नैप्स होते हैं, इसके एक सिरे पर क्लोजिंग हेड्स के आकार का एक रिसेस बनी होती है। हैमर के द्वारा शैंक के सिरे को अपसेट करने के लिए रिवेट के हेड को अंतिम रूप देने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इस रिवेट स्नैप का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नंबर हम देखते हैं, जो कि आपके जो बुक में सारे चीजों का आपका उसका डायग्राम्स बताया गया है कि वो किस तरह से है। डॉली। डॉली हमारा जो होता है, रिवेट की शैंक से हेड बनाते समय रिवेट के हेड को आश्रय सहारा देने के लिए जो हम इस्तेमाल में लाते हैं उसे हम लोग डॉली के नाम से जानते हैं। और इससे रिवेट का हेड क्या होता है, खराब होने से बच जाता है। उसे खराब होने से बचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल डॉली का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका चित्र में दिखाया गया है। अगला देखते हैं ड्रिफ्ट। ये जो अगला 5वां नंबर जो टॉपिक आ रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट के नाम से। रिवेट को लगाने से पूर्व होल्स को अलाइन करने के लिए, अलाइन मतलब होता है सेट करने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉकिंग टूल्स। तो अगला देखते हैं कॉकिंग टूल्स में। कॉकिंग टूल्स, इसका प्रयोग प्लेटों के एज और रिवेट के हेड को अच्छी तरह से बैठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉकिंग टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं जिसमें प्लेट के एज मतलब किनारा हो गया और रिवेट के हेड को अच्छी तरीके से उस प्लेट में बैठाने के लिए जब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉकिंग टूल्स का, औजार का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अच्छी तरह से रिवेट जो है प्लेट के एज में अच्छी तरह से बैठ जाए। आता है फोल्डरिंग टूल्स। जो हमारा फोल्डरिंग टूल्स होते हैं, इसका प्रयोग प्लेट को अच्छी तरह से बैठाने और फ्लूइड्स टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके द्वारा की जाने वाली कार्य क्रिया को ही हम लोग फोल्डरिंग के नाम से जानते हैं। और फोल्डरिंग्स होते हैं, उसको जो कार्य करने के लिए जिस औजार का हम इस्तेमाल करते हैं उसे फोल्डरिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। अगले हम देखते हैं 8वां नंबर हमारा होता है हैंड रिवेटर्स। जो हैंड रिवेटर्स होते हैं, जो रिवेटर होते हैं, इसमें एक लीवर मैकेनिज्म होता है, जिसकी सहायता से इसके हैंडल्स को दबाकर
जॉस के बीच प्रेशर लगाया जाता है और इसका प्रयोग प्रायः कॉपर, एल्यूमिनियम या रिवटों को रिवटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हैंड रिवटर होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि हैंड रिवटर एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसमें चाहे वो कॉपर हो चाहे एल्यूमिनियम हो, यदि उस रिविट के हेड को या टेल को दबाना होगा आपस में, जब दो पार्ट से जुड़ गया तो उसको हम आपस में इस तरह दबाएंगे तभी वो ज्वाइंट होगा। तो जब उसको दबाने के लिए जो टूल्स हम इस्तेमाल आते हैं उसको हैंड रिवटर के नाम से जानते हैं। इसका भी डायग्राम्स आपके बुक में दिया हुआ है। आप चित्र क्रमांक 7.5 में ए नंबर आप चित्र देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसे किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं पॉप रिवटर्स। इसमें ट्रिगर मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से रिवटर्स को दबाया जाता है और रिवटर से मेंड्रल को अलग किया जाता है। इसका प्रयोग पॉप रिवटर को हाथ द्वारा रिवटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो हमने हैंड रिवटर का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से हमारा पॉप रिवटर भी है, पर इसमें क्या है, हैंड मैकेनिज्म की जगह पे क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल ट्रिगर के रूप में हम फिर करते हैं। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये 7 प्रकार का जो होता है रिविट के द्वारा रिवटिंग करने के लिए जो औजार का इस्तेमाल किया जाता है, ये 7 प्रकार के टूल्स इक्विपमेंट, 7 से 9 प्रकार के टूल्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करके रिवटिंग कार्यक्रिया को सरलता से संपन्न करते हैं। आज के लिए हमारा क्लास का जो टॉपिक है हम इतना ही अध्ययन करते हैं, कम अध्ययन करते हैं, सटीक अध्ययन करते हैं। आप ये समझिए आपको जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ के थोड़ा पढ़ना है, पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यही आशा विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।